काफ़ी अच्छी बात है, बेल हुई है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को जब देखा जाए तो जिस प्रकार से सरकारी एजेंसियों की जिस प्रकार से पोल खोली जा रही है कोर्ट द्वारा, ये भी गौर करने लायक है। जिस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है, एक चुनिंदा लोगों को ही जो है पॉलिटिकली जो है टारगेट किया जा रहा है, ऑपोजिशन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उस दौर में सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जिस हिसाब से फटकार लगाई जा रही है, ईडी हो या सीबीआई हो, ये भी गौर करने लायक है। तो इसमें तो हद तो भारत सरकार की पिट रही है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कहीं भी हो। कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसीज जो है, संवैधानिक एजेंसियों को किसी के दबाव में या पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। फेयर प्ले जो है, फेयर इन्वेस्टिगेशन जो है वो होना चाहिए। तो आज केजरीवाल जी को बेल मिली है, उनसे पहले भी उनके साथियों को बेल मिली है। तो मैं आम आदमी पार्टी और उनके नेता और केजरीवाल जी के परिवार को बधाई देता हूँ। इससे पहले हेमंत सोरेन जेल गए, संजय सिंह गए, सिसोदिया जी गए, लगातार कोर्ट ने जिस तरीके से बयान कहा उसके बाद उन लोगों को बेल मिली, तो इस पे क्या कहना है? सिर्फ बेल ही नहीं मिली, कोर्ट ने फटकार लगाई है एजेंसियों को कि भाई ये पॉलिटिकली इस हिसाब से ये काम हो रहा है। तो हम तो ऑब्जर्वेशंस जितने अब तक आए हैं उसको लोगों को बताने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जांच एजेंसियां हैं, तो किसी के दबाव में या पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का दौर देखा जा रहा है कि भारत सरकार के दबाव में केवल ऑपोजिशंस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, और जो भाजपा में मिल जाता है उसको ईडी, सीबीआई चार्जशीट से नाम निकाल के बाहर कर देती है। ये सबके सामने है, खुलेआम हो रहा है। इस पे पाबंदी की ज़रूरत है। आपके पूरे परिवार पे भी अगर देखा जाए तो आप पे वो है ही, वो तो चलता ही रहेगा, क्योंकि हम बीजेपी के साथ नहीं हैं। बीजेपी के साथ रहते तो राजा हरिश्चंद्र होते, आज नहीं है तो बेईमान और चोर बना के रखा है इन्होंने। लेकिन सच्चाई कुछ और है। तो हम तो क्योंकि कोर्ट में मामला है तो कोर्ट में इसका जवाब भी मुंह तोड़ जवाब हम लोग दे रहे हैं, जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग को भी एक इंसाफ न्याय का नहीं, सिर्फ हमारे साथ ही जगी होगी कि आप लोग के साथ भी आने वाले दिन में कोर्ट से न्याय मिलेगा? हाँ, नहीं, हम लोग तो लगातार, हम लोगों को जो है कोर्ट पे पूरा विश्वास है। कानून के आधार पर, जो लॉ है उसके आधार पर हमारा केस बहुत ही मजबूत है, और हम अपने पक्ष को अदालत में बड़ी मजबूती के साथ विथ लॉ एविडेंस के साथ हम लोग रख रहे हैं। तो सांच को आँच किस बात की है? ये लोग कितना भी दबाने की कोशिश करें, बदनाम करने की कोशिश करें, कुछ होने वाला नहीं है। कोर्ट हर एक पहलू को देख रहा है और कोर्ट पर हमें पूरा विश्वास है। सीजीआई के घर गए थे मोदी जी, फिर पूजा। अब देखिए, इस पे हम कोई टिप्पा टिप्पणी हम करना नहीं चाहेंगे। एक तेजस्वी जी, जिस तरीके से आपने कहा कि 200 बिजली जो है यूनिट जो है फ्री लग गया, अब सवाल उठ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि कहाँ से आप ला के देंगे? ये वही वाली बात है ना, जब 2020 में जब 2020 में हमने कहा था 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो यही मुख्यमंत्री जी कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा? पैसा कहाँ से आएगा? हमारे साथ आए तो 5 लाख लोगों को दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन हुआ, और वही मुख्यमंत्री पटना के गांधी मैदान से 10 लाख नहीं 20 लाख बोल रहे हैं। अब कैसे आ गया? अरे मुख्यमंत्री जी को छोड़ो, ऑपोजिशन के लीडर्स को छोड़ो, दिल्ली में बैठे पत्रकार बोलते थे कहाँ से नौकरी देगा, दिया ना। तो हम लोग साइंटिफिक अध्ययन करके कोई चीज़ बात को करते हैं। बिजली बिहार में सबसे महंगा है पूरे देश के मुकाबले, और ये जो स्मार्ट मीटर आया है इससे लोग जो है परेशान हो चुके हैं। आय है नहीं बिहार के लोगों का, प्रति व्यक्ति आय सबसे निचले स्थान पे हमारा राज्य है। उसके बाद बिजली का इतना महंगा, और ये डबल इंजन की सरकार है 20 साल में, सोच लीजिए।
कुछ नहीं किया। तो हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली जो है हम बिहार के लोगों को देंगे। आप कई दिनों से मिथिलांचल के इलाके में फर्स्ट पेज जो आपने संवाद यात्रा निकाला है, घूम रहे हैं, देखा जाए पिछले चुनाव में तो यहाँ के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा आपके मिथिलांचल में, तो आप कार्यकर्ता से मिले, क्या आपको लग रहा है कि इस बार कमबैक करेंगे आप? नहीं, एकदम जो भी कमी रही है, पिछले बार भी बहुत कम मार्जिन से हम लोग यहाँ हारे हैं, 2000, 2500, 3000 ऐसे मतों से जो है हमारी हार हुई थी। इस बार हमारी कोशिश है कि और बेहतर प्रदर्शन करें, तो इसलिए ज़रूरी है कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना, कार्यकर्ता की राय मशवरा को सुनना और उसी हिसाब से जो भी कमी है उसको दूर करना। मिथिलांचल के लिए कोई प्लानिंग है? देखिए, मिथिलांचल के लिए 20 साल से दरभंगा में आज बैठे हैं, तो लगातार जो है डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में उनकी, राज्य में उनकी 10 सीटें हैं, यहाँ 9 उन एनडीए के विधायक हैं। लगातार 15-20 साल से एमपी उनके हैं, केंद्र में, राज्य में उनका सरकार है, फिर भी ये कोई मिथिलांचल के लिए इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। हमारी सरकार बनेगी तो मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हम लोग कराएंगे, MDA, ताकि मिथिलांचल के डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है मिथिलांचल के विकास के लिए काम करें। हम 17 महीने रहें, लेकिन हमें 4 ROB जो है यहाँ देने का काम किया। चैलेंज करते हैं, हम सार्वजनिक कर देंगे, जितने रोड पुलिये हमने इन इलाकों में दिया है उतना ये NDA में बैठे हुए जो लोग हैं वो नहीं किए। एयरपोर्ट का क्या हालत है, इतना टिकट महंगा है दरभंगा का, कितने में तो आप दिल्ली से दुबई चले जाइएगा, इतना महंगा टिकट है। और सिर्फ यही नहीं हमने किया, एम्स के लिए जो है DMCH अपना अस्तित्व ना खोए, उसके डेवलपमेंट के लिए हमने एम्स को जो है अलग जगह पे शोभन हम लोग लेकर के गए। हम थे स्वास्थ्य मंत्री, हमने प्रस्ताव भेजा था, हमने चिट्ठी भेजी थी, हमने मुख्यमंत्री को बोला था, ताकि दरभंगा विस्तार कर सके, विकास कर सके। एम्स भी होगा, DMCH भी होगी, तो ये सारा काम हम लोगों ने किया है। लेकिन एक बार सरकार बनेगी तो ज़रूर मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हम ज़रूर करवाएंगे। लेकिन NDA के लोग तो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट वो लाए, एम्स वो लेके जा रहे हैं, नड्डा जी भी घूम के गए हैं, और क्या हालत, वो लाए हैं। कहने वाला लोग कहने दीजिए, जा कर के खाली फ़ोटो खिंचाने से, रिबन काटने से कुछ होने वाला है नहीं ना। आज जाइए ना DMCH चले जाइए, अभी पानी बढ़ा था, कितना पानी लगा हुआ, जो रोड आनंद फानंद में बनाया था वो भी ध्वस्त हो गया, पूरा शहर में जल जमाव की स्थिति हो जाती है। क्या विकास किया इन लोगों ने, इनका मुंह बहुत बड़ा है, लेकिन इनमें विल पावर नहीं है काम करने की, या इच्छा शक्ति जो आप कहते हैं, ये इनमें नहीं है। एक अंतिम सवाल तेजस्वी जी, जिस तरीके से कोलकाता की बात की जाए तो क्या लग रहा है कि वहाँ पे अब राजनीति हो रहा है? कल ममता जी बनर्जी जो है 2 घंटे बैठे रही, डॉक्टर नहीं आए, उन्होंने कहा कि हम रिजाइन करने को तैयार हैं। गवर्नर कह रहे हैं कि हम इनके साथ अब प्लेटफॉर्म शेयर नहीं करेंगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म, गवर्नर कह रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि वहाँ तो तंग किया ही जा रहा है ना, ममता जी को तो तंग किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। बंगाल को अचीव करना बीजेपी के लिए एकदम बहुत ज़रूरी हो गया है। जिस हिसाब से वो कोई भी कुकर्म करके बंगाल को हथियाना चाहते हैं, लेकिन बंगाल की जनता इंटेलेक्चुअल जनता है, समझदार जनता है, इन भाजपाइयों के चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं लोग। आप क्या कहना चाहिए? जिस तरीके से कल कहें कि हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, आपको लगता है कि वो देंगी या वो फाइटर हैं? अरे नहीं, ममता जी लड़ाकू महिला हैं, लड़ने वाली लीडर हैं, और अच्छों को पछाड़ रखा है। तो बंगाल में हम इतना ज़रूर कहेंगे कि अमन चैन कायम रहे, ये ममता बनर्जी जी चाहती हैं, लेकिन भाजपा के लोग उन्माद फैला करके नफ़रत, जहर, माहौल को घिनौना, गंदा करना चाहते हैं।